एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता ही होगा मैंने प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो अपलोड किया था, प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वाला। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि जिसके जो भी क्वेश्चंस हों वो पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर दूंगी। तो आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो यूट्यूब पर तो मुझे काफ़ी कम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन पूछे, पर मुझे काफ़ी सारे मेल्स आए और इंस्टाग्राम पर भी बहुत लोगों ने डीएम किया। तो आज मैं उन्हीं सब सवालों के जो है वो आपको आंसर देने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि दीदी आपने 5 साल लगा दिए बेबी प्लानिंग के लिए, ऐसा आपने क्यों किया? और आपने मतलब आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा, आपके लॉज ने कुछ नहीं कहा, आपकी खुद की फैमिली ने कुछ नहीं कहा, या हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। तो काफ़ी सारे इस तरीके के अलग अलग जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ रहे थे। तो मैंने सोचा आज आपको बताती हूँ। तो देखिए 5 साल मैंने लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कुछ प्लान था कि हम इतने साल के बाद ही जो है वो बेबी प्लान करेंगे। हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि विद इन अ मंथ में जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो बहुत खुश थे हम लोग, और ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि हमें शादी के 1 साल बाद बेबी करना है, 2 साल बाद करना है। जब भगवान ने दे दिया तब हम लोग बस खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। और हम मेरी प्रेगनेंसी जो है वो जा रही थी, पर थोड़ी से मेरे को वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार भी जो है मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग, नोजिया, वीकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, वो सब चीज़ें जो है वो मुझे तभी भी होती थी। तो लगभग 2 से ढाई महीने के करीब जो है वो मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी। और डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपको जो है वो ट्रैवल नहीं करना है। अच्छा, उस टाइम पे ना होली आने वाली थी, मार्च की बात है, मार्च में होली आने वाली थी और 28 नवंबर को हमारी हुई थी शादी। दिसंबर में जो है वो मुझे गुड न्यूज़ जो है वो मिल गई थी। तो क्या था, होली आने वाली थी, तो हमारी शादी के बाद की वो पहली होली थी। तो हम लोग भी बड़ा एक्साइटेड थे, और शादी के बाद ही हम लोगों ने कुछ टाइम बाद ही जो है वो होली का फ्लाइट का टिकट वगैरह सब बुक करवा दिया था। फिर हमें प्रेगनेंसी का पता चला। तो जब पता चला ना, उससे पहले हमारे टिकट जो है वो हो चुके थे। तो मेरे 3 महीने पूरे होने में जो है वो 10 दिन बचे हुए थे। तो हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनसे पूछा कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया था कि आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और मतलब जब तक आपके 3 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों को ना ये लगा कि अरे डॉक्टर तो बोलते ही रहती है, और 10 दिन तो ही बचे हैं, 10 दिनों में क्या ही ऐसा जो है वो हो जाएगा। 3 महीने होने में 10 दिन बचे हैं, तो कुछ ऐसे बड़ा टाइम नहीं है कि हाँ 2 महीने जो है वो बचे हैं या 1 महीना बचा है। 10 दिन हम लोगों ने सोचा 10 दिन क्या ही होते हैं, तो डॉक्टर तो बोलती ही रहती है। तो हम लोगों ने डॉक्टर के मतलब मना करने के बावजूद भी हम लोग जो है वो अपने होम टाउन चले गए, बरेली। तो तब हमारे मतलब मेरे होम टाउन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, तो हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली से हम लोग जाते थे बस से, तो हम लोग वॉल्वो से जाते थे। तो हम लोग वहाँ पर फिर अपने घर चले गए। होली सेलिब्रेशन वगैरह किया, सब कुछ मतलब बिल्कुल भी ऐसा कोई खास प्रिकॉशन नहीं लिया, ना ही किसी ने कुछ ऐसा सजेशन दिया कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब बहुत चीज़ें पता चल गई हैं। तब यूट्यूब का भी ना उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस भी नहीं देखते थे। तो अब ज़्यादा लोगों को नॉलेज जो है वो होने लगी है। तो तब हम लोग गए थे, और उसके बाद वहाँ से भी हम लोग एक जगह और, आप लोगों ने सुना होगा रामनगर जिम कॉर्बेट, जो लोग भी जानते होंगे। तो हम लोग रामनगर गए, गर्जिया देवी मंदिर। वहाँ पर भी रास्ता बहुत खराब था, इवन आप ये समझो रोड ही नहीं थी, सारा खरंजा वाला रोड था। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे परेशानी हो रही थी, मुझे डर लग रहा था अंदर से कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मतलब मेरा मूड पूरी ट्रिप पे बहुत ही अपसेट सा रहा था। वापस आ गए, देन अगले दिन की आई थिंक हमारी फ्लाइट थी। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे मुंबई के लिए, तो बरेली से दिल्ली जो है वो हमने बस ली थी, वॉल्वो। तो वॉल्वो ली थी। जब क्या होता था, जब शुरू में मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं मतलब सूट वूट पहन के ही जो है वो जाती थी, और वहाँ से भी सूट पहन के आती थी। तो रास्ते में एक जो भी ढाबा वगैरह पड़ता था उसके वॉशरूम में मैं चेंज कर लेती थी और अपने कंफर्ट जोन में आ जाती थी, या लोअर टी शर्ट या फिर जीन्स टॉप, जो भी मतलब मुझे पहनना होता था मैं पहन लेती थी। दिल्ली तक जो है वो, बरेली टू दिल्ली बहुत ही अच्छा रोड नहीं था। तो मैं जो है वो वॉशरूम में गई चेंज करने, तो तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक स्पॉट जो है वो आया है।
तो थोड़ा सा आशंका तो हुई कि ये क्या हुआ है, पर मैंने उसको ना इग्नोर सा कर दिया। अगले दिन मेरा अपॉइंटमेंट था सोनोग्राफी का, तो मुझे बस ये लग रहा था कल मैं जल्दी से सोनोग्राफी करवा लूँ, और इनका ऑफिस था तो ये जो है वो ऑफिस चले गए। मैं सोनोग्राफी करवाने अकेले गई थी, तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरे बच्चे की जो है वो हार्ट बीट नहीं है और मेरा मिसकैरेज जो है वो हो चुका है। तो मिस्ड एबॉर्शन हुआ था मेरा, पता नहीं चला था। मतलब मिस्ड एबॉर्शन इसीलिए कहते हैं कि जब आपको ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है और हल्का फुल्का स्पॉट हो जाता है तो उसको मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। तो वही मेरा हुआ था। उस टाइम पे मैं अकेली डॉक्टर को दिखाने गई थी और बहुत बुरा मेरा हाल हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया, वो आए, तो वो सब चीज़ें ना बहुत ही स्टार्टिंग में जो है वो हमारे साथ हो गई थी। देन उसके बाद हमारे घर में जो है वो एक शादी थी, तो ये हुआ कि अरे शादी अटेंड कर लेते हैं, बहुत क्लोज शादी थी, तो शादी अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो प्लानिंग वगैरह करेंगे। क्योंकि अगर शादी में मतलब ऐसे प्रेगनेंसी हो गई तो मैं जा नहीं पाऊंगी। और हम लोगों ने ये तो डिसाइड ही कर लिया था कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होंगी अब, तो मैं बिल्कुल भी जो है वो कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब मैं अपने होम टाउन बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। क्योंकि हम लोग उस चीज़ से बहुत परेशान हो गए थे और हमें बहुत हर्ट भी हो रहा था उस चीज़ का कि हमें ऐसा लग रहा था ना कि हमने जान के अपना बच्चा जो है वो खो दिया। वो वाली फीलिंग हमारे अंदर आज भी वो चीज़, उस चीज़ का गिल्ट है हमारे अंदर कि हमने ये सब चीज़ें जान के करी। हमें पता था कि हमें नहीं जाना है, तभी भी हम गए। तो ये हमने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। और आज वही मतलब मैं प्रिकॉशन भी उतना ही ले रही हूँ कि मैं सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ, या अब 5वां महीना जब मेरा चल रहा है तो मैं आसपास कहीं इधर उधर चले जाती हूँ। अभी भी मैं, ऐसा नहीं है 1-2 घंटे के जो है वो कहीं हम लोग घूमने चले गए ये वो, ऐसा मैं अभी भी नहीं करती हूँ। तो तब ये हुआ कि मतलब शादी वादी हो जाए, जो जिसकी भी थी, और हमारे जो रिलेटिव है उनकी शादी थी, वो हो जाए, देन उसके बाद जो है वो हम बेबी प्लान करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि पता नहीं ना, हम लोगों का मन सा हटता चला गया इस चीज़ से कि बच्चा करना है, बच्चा करना है वाला। हम लोगों ने उस बारे में सोचा ही नहीं। फिर मेरे हस्बैंड का दिमाग पता नहीं कैसा हो गया कि उन्होंने भी मतलब बिल्कुल इस बारे में सोचना बंद कर दिया, और हर बार मतलब यही कहने लगे कि नहीं, बेबी नहीं करते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ये वो, अभी बहुत फ्रीडम है। तो ना मेरे अंदर भी वही चीज़ डेवलप होने लगी, और मतलब मेरा माइंड भी वैसे ही सेट हो गया कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, मतलब हम नहीं करेंगे, हम दोनों हैं, हम ऐसे ही खुश रहेंगे। जब मन करा जहाँ चाहे घूम लिया फिर लिया। अभी बड़ी ऐश की ज़िंदगी है, जब चाहे सो के उठो। फिर बेबी होने के बाद बहुत ज़्यादा भाई रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि सो नहीं पाते हो आप, फिर उसकी स्कूलिंग और ये सब चीज़ें। तो हम लोगों के अंदर ना एक ऐसा माइंड हमारा सेट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं भी उसी जोन में जो है वो चली गई, और हम लोगों ने उस बारे में सोचना ही बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, आप लोग जानते होंगे जो भी मेरे चैनल पे पुराने हैं, केशव जो है वो हमारे पास आए थे आज से 2 साल पहले। तो केशव आए, तो केशव से कुछ ऐसा सा, केशव मेरे ठाकुर जी का नाम है, जो नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ। उनसे कुछ ऐसा सा लगाव हो गया कि मैंने उन्हें अपना बेटा मान लिया, और हम लोगों ने मतलब अपना ऐसा ही, बिल्कुल जैसे हमारा एक्चुअल में बेबी हो ऐसा ही हमारा उनके साथ बॉन्ड हो गया। और जहाँ भी हम जाते हैं उनको लेके जाते, घर जाते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं, आज भी उनको लेकर ही जाते हैं। तो मतलब हमारे अंदर वो चीज़ ना बिल्कुल ख़त्म ही हो गई फिर, कि हमें बच्चे की ज़रूरत भी है। हमें लगता था इससे अच्छा बच्चा और क्या होगा, एकदम सीधा साधा, जब चाहे खिला दो पिला दो, चुपचाप रहता है। और वो मतलब हमारे अंदर वो चीज़ें आने लगी, और हम बच्चे की तरह प्यार करने लगे, शॉपिंग करने लगे केशव के लिए। तो वो सारी चीज़ें हो गई, उससे हमारा मन जो है वो और उस चीज़ से हटता चला गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मतलब सोसाइटी का क्या प्रेशर था, जो कि आप लोगों ने पूछा था। मैं घर वालों का जो प्रेशर था कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे इन लॉज की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था। देखिए मन में तो सबके होता होगा, लेकिन मुझसे या मेरे हस्बैंड से किसी ने भी नहीं कहा, ना मेरी सासू माँ ने, ना मेरे ससुर जी ने, ना मेरी ननद ने, किसी ने भी जो है वो ऐसा प्रेशर वाली चीज़ें नहीं बोली कि तुम्हें बच्चा करना चाहिए ये वो। अंदर अंदर सब चाहते होंगे, मुझे भी पता है। मेरे घर का जो था, मेरे घर की तरफ ऐसा था कि पापा को मेरे हमेशा लगता था कि मतलब मेरे पहले बेबी हो जाए, मेरी बहन के जो है वो उसके बाद बेबी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है देखिए वही होता है, पर मुझे इस तरीके की कोई भी मेरे अंदर थिंकिंग नहीं थी। तो मैं, ये क्या हुआ कि मतलब मेरे घर की तरफ से भी मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। मम्मी बहुत बार बोल देती थी कि कर लेना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, वो क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्यों बच्चा नहीं कर रहे हो, ये तो सब चाहते हैं।
तो मैं सबको यही जवाब देती थी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए बच्चा। तो ना लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे। मतलब लोगों को ये लगता था कि क्यों नहीं चाहिए, ये तो हर किसी को चाहिए रहता है, फिर इनको क्यों नहीं चाहिए, ये बहाना बना रहे हैं, ऐसी वाली चीज होने लगी। फिर भैया रिश्तेदार मतलब सब बोलने लगे अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो IVF करवा लो, गोद ले लो, बहुत सारे ऑप्शन। भाई मैं परेशान हो गई सुन सुन के। और अभी जब मैं 3 महीने के लिए अपने होम टाउन में रही हूँ ना, मैं लिटरली वहां से फ्रस्ट्रेट होकर निकली हूँ। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था वहां रहने में। मेरे हस्बैंड क्योंकि गोवा में थे तो मुझे मजबूरी में ही मैं कहूँगी मुझे वहां पे रहना पड़ा इतने लंबे टाइम के लिए। इवन मैं अपने घर पे रह रही थी, लेकिन रिलेटिव्स हमारे, मेरे ससुराल के, मेरे मायके के सब आसपास ही जो है वो रहते हैं, तो आना जाना सबके यहाँ होता रहता है। तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही प्यार से एक चीज बोलते हैं, जैसे पाँव छुओ तो आशीर्वाद देते हैं बहुत हल्के से कि भाई भगवान तुम्हारी भी गोद भर दे या जो भी है। और एक लोग होते हैं ना जो आपको सुना के मतलब चीज बोलते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं या आपको हर्ट करने के लिए चीजें बोलते हैं। तो वो बहुत ही, जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में बहुत जोर जोर से बोलेंगे अरे अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो हो जाना चाहिए, और ये वो हमें भी ये बना दो, वो बना दो, फलाना ढिमकाना। वो चीजें मुझे बहुत पिंच करती थी। मतलब मुझे लगता है आपको आशीर्वाद देना है, आप दिल से दो, भगवान सुनेगा यार। अगर आप माइक लेके बोलोगे ना तो भगवान के पास माइक लेके भी आवाज नहीं जाने वाली है। दिल से बोलोगे तो दिल की आवाज उन तक जरूर जाएगी, लेकिन माइक लेके बोलोगे तो नहीं आवाज जाने वाली। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत हर्ट करते थे मुझे, और जिनको पता था कि मुझे उन सब चीजों से प्रॉब्लम होती है तभी भी वो चीजें बोलते थे। इवन मैं आपको बताऊं, मुझे इतना तक बोला गया है कि ये तो पागल हो गई है और केशव को लेके जो है वो घूमती रहती है इधर उधर, और देखना इसके बच्चा होगा ही नहीं। मतलब मुझे इतना तक बोल दिया था कि इसके बच्चा होगा ही नहीं, देख लेना, मतलब ये बच्चा कर ही नहीं पाएगी, इसके बच्चा होगा ही नहीं, ये वो बहुत सारी चीजें कि मतलब अब तो इसका दिमाग खराब हो गया है, लड्डू गोपाल को इधर उधर लिए घूमती रहती है, ये मानती है कि बच्चा है बच्चा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये वो बहुत सारी चीजें मुझे सुनने को मिली। अच्छा क्या होता है कि लोग ना आपको सुनाते हैं, मतलब आपसे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, पर घूम फिर के वो चीजें आपके पास आती हैं तो आप ज्यादा हर्ट होते हो। अगर मुझे डायरेक्टली ये चीज बोली जाती ना तो मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं उस इंसान का क्या हर्ष करती। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैं कभी किसी के मैटर में कभी भी नहीं पड़ती हूँ। इवन मैं अपनी खुद की बहन के मैटर में भी कभी नहीं पड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे मैटर में भी कोई ना पड़े, वो मेरा और मेरे हस्बैंड का अपना डिसीजन है, हमारा डिसीजन है हमें कब बच्चा करना है। तो बहुत बातें मुझे तभी सुनने को मिली, उस पूरे 3 महीने के पीरियड में बहुत सारी बातें सुनने को मिली। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों ही यहाँ आ गई, चलो मैं घर जाना चाहती थी, मतलब मैं मुंबई वापस आना चाहती थी। तो इतना सब ना बहुत, और ये चीजें अभी मुझे ज्यादा सुनने को मिली क्योंकि अभी मैं मतलब लग के वहां रही हूँ। वरना हम लोग पिछले 5 सालों में जब भी अपने होम टाउन जाते थे तो मेरा और मेरा ससुराल ना एक ही सोसाइटी में है। तो क्या होता था, हम लोग हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए, वो भी हम लोग त्योहार पे जाते थे तो टाइम पता ही नहीं चलता था, तो किसी की उतनी बातें सुनने को ही नहीं मिलती थी। अच्छा मेरे हस्बैंड के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इतनी बातें बोल जाए, इवन मेरे सामने भी नहीं है, लेकिन पीछे से जो बातें सुनाते हैं ना उनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत होती है, जो मुझसे तक बात पहुंचाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी की बात का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना तो आप मुझ तक वो बात पहुंचाओ भी मत, मुझे टेंशन भी मत दो, मुझे को पता ही नहीं चलेगा कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं। तो उस दौरान मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मुझे ये लग रहा था कि क्यों, मतलब मुझ में लोग क्यों, पता है लोग मुझ में कमियां ढूंढने लगे कि मतलब मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं इसीलिए मेरे बच्चा नहीं हो रहा है 5 साल से, क्योंकि मेरे अंदर कोई फॉल्ट होगा, मेरे अंदर कोई कमी होगी। मेरा लोग मुझसे लिटरली ये चीज पूछते थे कि तुम्हारा इलाज नहीं चल रहा है, कहाँ इलाज चल रहा है, कुछ चलाया कि नहीं चलाया, कोई कुछ बता रहा है नुस्खे, कोई कुछ बता रहा है नुस्खे। मतलब मुझे ये लगता है कि एक औरत के ऊपर ही इतना प्रेशर क्यों दिया जाता है, एक आदमी से क्यों नहीं पूछा जाता है कि भाई क्यों बच्चा नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ये चीजें हम औरतों से ही क्यों पूछी जाती हैं, हमें ही क्यों इतना ब्लेम किया जाता है हर चीज में। क्या आदमियों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी प्रॉब्लम्स औरतों में ही होती हैं, इसीलिए बच्चे नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें ना मैं अपने अंदर ही अंदर ये चीज सोचने लगी कि मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी मेरे को ही ब्लेम कर रही है और मेरे को ही सुनाई जा रही है
कि तुम्हारे चक्कर में बच्चा नहीं हो रहा, इलाज करवाओ अपना, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें हुई। इवन मेरे हस्बैंड और मुझ में ऐसा कुछ भी कमी नहीं थी जिस वजह से बच्चा नहीं हो रहा था, हमें चाहिए ही नहीं था। मैंने आपको बताया मेरे मन में कहाँ से आया कि मुझे बेबी चाहिए। ऐसा हुआ था कि लास्ट दिवाली के टाइम पे, दिवाली से पहले ही मेरी सिस्टर का जो बच्चा है, उसका बेबी व्यान, वो काफ़ी बीमार पड़ गया था। के साथ मेरा बहुत ही अच्छा टाइम निकला है, मतलब मैं बरेली रही और काफ़ी टाइम हमने एक साथ बिताया। तो जब भी वो ना बहुत बीमार पड़ा तो दिल्ली में वो जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, उसकी बहुत निमोनिया हो गया था उसको, बहुत सीवियर। तो हम लोग लेके तुरंत उसको दिल्ली जो है वो भागे थे। वो जो हॉस्पिटल वाला टाइम था ना, मतलब एक हफ्ते का जो टाइम था, तो उस दौरान ये हुआ कि जब हम उसको एडमिट करने गए थे तो मेरी सिस्टर की भी जो है वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको भी कोल्ड वगैरह हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप इससे बच्चे से दूर रहो, वरना आपका इन्फेक्शन भी जो है वो बच्चे में लग जाएगा। तो वो दूर रही थी, मैं, मेरी सिस्टर और उसका हस्बैंड और बच्चा, हम 4 लोग गए थे दिल्ली। तो ना वो जो हॉस्पिटल वाला पीरियड था उसमें मैं ही उसके साथ रही थी, आईसीयू में भी मैं ही उसके साथ रही, मैं ही सोई। तो वहां पर जो मुझे उसका टच मिला ना, मतलब मैंने उसके टच को जो फील किया, जो मुझसे वो चिपक के सोया, उसका दर्द और वो सब चीजें, मैं उससे बहुत अटैच हो गई। मतलब आज की डेट में भी ना मुझे नहीं लगता मैं किसी बच्चे से इतना अटैच कभी भी हुई हूँ या कभी हो पाऊंगी। मतलब उससे मैं उस दौरान इतनी अटैच हो गई, और हॉस्पिटल में सबको ये लगता था कि वो मेरा बेबी है, क्योंकि मेरी सिस्टर थोड़ी थोड़ी देर को मिलने आती थी, फिर वो चली जाती थी, मैं उसके साथ रहती थी ज़्यादा टाइम के लिए। फिर जब वो ठीक हो गई थी तो वो ही रहने लगी थी, लेकिन स्टार्टिंग में 2 दिन तक सबको यही लग रहा था कि ये मेरा बेबी है। तो मुझे सुन के भी अच्छा लग रहा था, और मतलब उसका फील भी बहुत अच्छा लग रहा था। तब से मुझे ना ऐसा, मतलब मेरे अंदर एक क्लिक हुआ, नहीं यार कुछ तो कमी है, कुछ तो मतलब मुझे लग रहा है कि मिसिंग है, और होना चाहिए बच्चा, ये भी एक अलग ही फील होता है। तो वहां से मेरे मन में वो चीज़ें आई, और फिर उसके बाद वो लोग हमारे साथ ही, जब मैं मुंबई आई तो मम्मी पापा, मेरी सिस्टर और उसका बच्चा, उसका हस्बैंड, सब मेरे साथ ही मुंबई आ गए थे, आप लोगों को पता ही होगा। तो 1 महीना फिर वो मेरे साथ रहा, तो मैं उसके साथ बहुत अटैच हो गई थी। तो वो जो बॉन्ड बना ना हमारा, उसने मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ ला दी कि हाँ, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की तो कमी है, एक बच्चा होना चाहिए। और आज भी मैं आपको बताऊं कि उससे मेरा इतना अटैचमेंट है कि अगर जैसे उसको वैक्सीनेशन होता है, जब भी हुआ था, या कुछ भी होता है, कभी उसकी तबीयत खराब होती है, तो मैं उसको देख नहीं सकती, मुझे यहाँ बैठ के रोना आ जाता है फोन पर, मतलब वीडियो कॉल में। मतलब मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उसका वो चेहरा देख के, क्योंकि उसने जितनी तकलीफ झेली है ना, वो सारी मैंने देखी, और एक बच्चे को इतनी तकलीफ झेलते हुए मैंने पहली बार देखा था। तो वो सब मेरे अंदर जो है वो घूम जाता है कि अब ये बस भगवान इसको ठीक रखो। तो बस उस बच्चे ने जो है मेरे अंदर ये भाव लाया कि हाँ, मुझे जो है वो बच्चा चाहिए। जब मैं यहाँ आ गई मुंबई, देन उसके बाद जो है मम्मी पापा सब चले गए थे जनवरी में, हाँ 25 जैन में करीब गए थे मम्मी पापा। तो उसके बाद तब मेरे हस्बैंड भी जो है वो आ गए थे। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मुझे बेबी चाहिए, मतलब अब ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली मैंने बहुत, और मैं तुम्हारी बात पे एक टाइम पे बहुत एग्री भी हो गई थी, और मैंने भी अपना माइंड वैसे ही सेट कर लिया था, लेकिन अब मुझे बेबी चाहिए। तो बोले कि ठीक है। मतलब ये चीज़ ना मैंने लिटरली रो के बोली होगी, मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मैंने इतना टाइम निकाल दिया, और इस बारे में मैंने पहले इतना सीरियसली क्यों नहीं सोचा। क्योंकि देखिए मेरी भी एज कुछ कम नहीं है, 33 की मैं अभी हूँ, हस्बैंड भी मुझसे 4 साल बड़े हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि हमारे पास बहुत टाइम हो। तो फिर मुझे बहुत खराब भी लग रहा था, तो मैंने उनको रो के ये चीज़ बोली कि अब मुझे बेबी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर हम लोगों ने बेबी प्लान किया, और हमने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। मेरा माइंड सेट था कि हम 6 महीने तक, मतलब 6 महीने का टाइम अपने आप को देते हैं, और अगर उन 6 महीने में हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा था, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी अगर हम करवाते हैं तो डॉक्टर भी हमें 6 महीने का टाइम देता है कि आप लोग 6 महीने जो है वो ये वाला फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो हम आपका और मतलब चेकअप करेंगे कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और टेस्ट करेंगे। तो मैंने अपने आप को, मतलब हम दोनों को 6 महीने का टाइम दिया था कि
इतना टाइम देते हैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपना और आपका दोनों का टेस्ट करवाऊंगी और हम दोनों ही डॉक्टर से मिलेंगे, दिखाएंगे। ऐप से जो है वो हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी थी। और फिर बीच में काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो फॉलो की थी फ्लो नाम से, तो उसको ट्रैक कर रही थी मैं, उसके ट्रैकिंग से ही जो है वो हम प्लान कर रहे थे। तो वो काफ़ी अच्छी हमारे लिए रही। और काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि जब हमारा ओवुलेशन का टाइम होता था तब ये होते नहीं थे, कभी ये दुबई चले गए, कभी कुछ चले गए, तो वो हमारे मंथ मिस भी हो गए, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ। लेकिन मैंने फिर भी सोच के रखा था कि 6 महीने का टाइम देते हैं, तो 6 मंथ का लास्ट ही था। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था अब अगर मतलब इस बार कुछ नहीं होता है ना 6 महीने में, तो फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे। हम लोगों ने आपस में बात कर ली थी कि बोलते हैं ठीक है। जब आप प्लान करते हो ना तो आपको हर मंथ में पीरियड से पहले आपको वहम हो जाता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत ही जेन्युइन है ये होना, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं उस बारे में। पूरा मंथ हमारा वही सब चलता रहता है। फिर जिस मंथ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस मंथ कुछ होगा, ना मैंने उस बारे में सोचा, ना मैंने पीरियड मिस होने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं मैंने उस बारे में। उस मंथ मेरे इन-लॉज जो है वो आए हुए थे, तो आपको याद ही होगा मैंने वीडियो जो है वो मिक्स मैजिक वाले चैनल पे जो है वो अपलोड किया था, इस पे भी मैंने बताया ही था। तो मेरे इन-लॉज, मेरी ननद, उसका हस्बैंड, उसके बच्ची, तो सब लोग आए हुए थे। तो वो पूरा महीना ना जो है वो ऐसे ही काम 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 में चला गया। और मैंने उन दिनों बहुत काम किया भाई, इतने सारे लोग थे तो जाहिर सी बात है 2 लोगों का काम और 6 लोगों का काम में बहुत अंतर हो जाता है। तो मैंने पूरे महीने लगभग, वो लोग 15-20 दिन रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो बहुत काम किया। और उस तरफ दिमाग ही नहीं गया कि मतलब मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ एक चीज़ होती थी कि मैं बहुत थक जाती थी, मतलब ना मैं काम करके थक जाती थी, तो मैं इरिटेट होती थी कि मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। और मैं फिर ऐसे बीन बैग पे जाके, कभी कभी ऐसा हुआ एकदम सुबह का काम किया और जाके एकदम लेट गई, तो बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन मेरा दिमाग उस तरफ को कभी भी नहीं लगा कि हाँ, एक तो लोग भी थे, फिर मैंने सोचा ही नहीं था कि इस मंथ कुछ ऐसा होने वाला है। फिर वो लोग जब चले गए, देन उसके बाद मैंने अपना 2 दिन के बाद मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मेरी डेट निकल गई, उसके भी नेक्स्ट डे मैंने किया था, तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो जब हमने सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ होगा, मैं जब 5 महीने सोचती रही, और अब यकीन मानिए ये 6ठा महीना था जब मैंने अपने आप को ये टाइम दिया था, मेरा टारगेट पीरियड का 6ठा महीना था। और इसमें नहीं आता तो मैं सच में डॉक्टर को दिखाने जाती, पर उसमें मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। और बस सब आप लोगों के सामने ही है जो भी है। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी, कभी भी हम जो है वो बेबी प्लान करते हैं ना, तो हम सोसाइटी के प्रेशर में कभी भी नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब उनको लगे कि हाँ हमें बेबी चाहिए तभी बेबी करना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी कोई बोलता रहे नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने बोला है और लिटरली मुझे उन लोगों से चिढ़ हो गई है। मतलब मैं मम्मी को ये बोल के आई थी कि अब मैं जल्दी बरेली वापस नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ के लोगों से चिढ़ हो गई है, मुझे लोगों की बातें सुन के चिढ़ हो गई है। मतलब भगवान के लिए भी लोगों ने ऐसे बोल दिया कि ये पागल हो गई है, लिए लिए घूमती रहती है। और मैं ये कहूँगी कि उन भगवान ने ही जो है वो मुझे ये खुशी दी है। मैंने शादी के 5 साल बाद हमने जो है वो प्लान किया और बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी मेडिकेशन के जो है वो हमने जो है वो, मतलब हमें ये गुड न्यूज़ मिल गई, मैंने कंसीव कर लिया। तो ये मैं जो सेवा करती हूँ भगवान की, जो उनसे मेरा प्यार है, ये उसी का फल है, मैं तो यही मानूंगी। अभी भी जब किसी को इस चीज़ के बारे में पता लगा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो लोगों के मेरे पास जो फोन आते हैं ना, वो मतलब ऐसे कि अरे चलो भगवान ने सुन ली, और ना जाने कितने नारियल फोड़े, कितने मंदिरों में गए, कितना क्या किया। तो मुझे वो सुन के आज भी गुस्सा आता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं वीडियो के माध्यम से उन सबको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा कोई इलाज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब हमने मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की खुद की प्लानिंग थी कि हमें अब बच्चा चाहिए, तब नहीं चाहिए था, इसलिए नहीं हुआ बस। तो भाई हमने कोई नारियल नहीं फोड़े। हाँ, ईश्वर से हमेशा ये कहते थे कि जब भी हो
तो अच्छा हो और कंटिन्यू रहे हमारी प्रेगनेंसी, मतलब ऐसा ना हो जो हमारे साथ पहले हुआ था। इसीलिए सबको लेट भी बताया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं गांठ बांध के आए हो, कहीं भगवान से मांगा हो, कहीं इलाज चलाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि ना मैं देखिए आप लोगों से बहुत कम ऐसे बात कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे दिल में जो है वो मैं सब आपको बोल दूँ, जो मतलब मैंने फेस किया है वो सब आपको बता दूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है ना जो मैंने फेस की है, ये हर वो औरत फेस करती होगी जिसको बेबी नहीं हो रहा होगा। अगर शादी के 1-2 साल तक बेबी नहीं हुआ ना, तो ये जो सोसाइटी है ना वो खा जाएगी। इतना प्रेशर देती है भाई, अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। तो ये मुझे नहीं मिला होगा सिर्फ, ये सारी उन औरतों को मिला होगा जिनके पास 1 साल 2 साल के बाद बच्चे नहीं है, या जिनकी शादी को 5-10 साल हो गए हैं और वो बेबी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कंडीशन समझने की कोशिश करो। और मैं दिल से ये चीज सबसे कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगी कि किसी भी औरत को प्रेशराइज मत करो, किसी भी औरत को इस तरीके का टॉन्ट मत करो कि तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा है, तुमने कहीं इलाज करवाया नहीं। वो खुद से चल के आपसे बोले कि भाई मेरे को ऐसी दिक्कत है, आपके पास कोई डॉक्टर है या आप कोई ऐसा चीज जानते हो, पूजा पाठ जो भी जानते हो, कि मैं जो है मेरे को ये खुशी नसीब हो। लेकिन जब तक वो खुद से नहीं पूछ रही है, भाई किसी को भी जरूरत नहीं है किसी के मैटर में पढ़ने की, किसी को भी हर्ट करने की। क्योंकि ना जो इंसान बोल नहीं पाता उसके दिल से जो है वो बहुत बददुआ निकलती है, और मैं नहीं चाहती कि दिल से बददुआ निकले, क्योंकि दिल से दी बददुआ बहुत ही जल्दी जो है वो लग जाती है। शब्दों से कुछ नहीं होता, कितना भी बड़बड़ा लो, लेकिन एक होता है ना भगवान के आगे कोई रो दे या दिल से कोई चीज बोल दे, उसकी बददुआ बहुत बुरी लगती है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगी, किसी की बददुआ मत लीजिए और खुश रहिए और सबको रहने दीजिए। आशा करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलती हूँ इसी तरीके से एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।